हेलो दोस्तों। तो कुछ दिन पहले मैंने मेथड स्टेटमेंट के बारे में बताया था। तो कुछ कमेंट्स आए हैं कि मुझसे बोला गया कि मेथड स्टेटमेंट बना के प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड स्टेटमेंट बनाना दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो मेथड स्टेटमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मेथड स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे में क्या होता है, जब मैं अपलोड करता हूं तो मेथड स्टेटमेंट के साथ आईटीपीज और रिस्क असेसमेंट दोनों अटैच करके उसके बाद अपलोड करता हूं, ठीक है। आप जैसा करते हैं वैसा मसला नहीं है। आप उसको साथ में भी अपलोड करते हैं, आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर बोलता है साथ में अपलोड कर दो तो साथ में करते हैं, अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो सिंगल सिंगल करें। अगर सिंगल करेंगे तो पूरा वेरीफाई फिर से करना पड़ेगा उनको। अगर आईटीपी अलग से बनाते हैं तो अलग से मतलब बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर साथ में लगाते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अब जो है अभी के टाइम पे मैं जो आपको बताऊंगा तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि हमारा टेम्पलेट क्या है और किस तरीके से मैं जो हूँ वो पूरी तरीके से हम मेथड स्टेटमेंट बना के अपलोड करते हैं। सो फाइनली क्योंकि हमारा फाइनल जो है फाइबर का काम है, तो मैं फाइबर को एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एक्सकेवेशन को मद्देनजर रखते हुए और एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सकेवेशन को रखूंगा और उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि ये मेथड स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, सही प्रोसीजर क्या है, वो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये आप देखें कि ये जो है मेथड स्टेटमेंट का फॉर्म है, ठीक है। मेथड स्टेटमेंट सबमिटल का फॉर्म है। तो सबका अपना अपना होता है, आपका भी अपना होगा। ये मेरा रेडसी का अपना फॉर्मेट है जो उन्होंने उनके तरफ से मिला है, ठीक है। इसी ऐसे ही जो है ना, हम लोग ये फॉर्मेट पहले लगाएंगे। एक्चुअली मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये दो जो है वो दो फॉर्मेट है, ठीक है। बाकी जितने पेजेस हैं वो पूरे पेजेस मैंने लगाए हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से एक छोटी सी जो मेरी बनी हुई है मेथड स्टेटमेंट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है मेथड स्टेटमेंट। पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन में जो भी आपका क्लाइंट नेम है वो वहाँ पे लिखेंगे, और प्रोग्राम में R05 मेरा है, आपका जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नेम जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, प्रोजेक्ट रेफरेंस जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, पैकेज आपका क्या है वो लिखेंगे, सीरियल नंबर आपका मेथड स्टेटमेंट का जो सीरियल नंबर है वो आप लिखेंगे, और ये सिविल का है, ठीक है। तो ये CI यहाँ पे आएगा, और सिविल में 0504 जो भी चल रहा है आपका वो आप लिखेंगे, जो भी आप डेट जगह जमा करेंगे वो, ठीक है। ये पूरी जो डिस्क्रिप्शन है आपके कॉन्ट्रैक्ट की वो आप यहाँ पे शो करवाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर नेम हम हैं IFMI, वो हम अपने यहाँ पे लिखेंगे, और सब्जेक्ट में लिखेंगे कि आप ये जो मेथड स्टेटमेंट है वो किसका बना रहे हैं। तो मैं जैसे बना रहा हूँ मेथड स्टेटमेंट फॉर ट्रेंच एक्सकेवेशन एंड द बैकफिलिंग फॉर द फाइबर ऑप्टिक केबल बाय JCB एंड द मैनुअल ऑल्सो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि JCB और मैनुअल लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। अब जो भी स्पेसिफिकेशन है वो अटैच्ड में है और वो सिविल का है। ये सारी चीजें सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यहाँ पे QC का नाम आएगा, यहाँ पे साइन होगी और यहाँ पे डेट होगी, ठीक है। ये सारी चीजें, ये फॉर्म जो है आपको वो फॉर्म भर देंगे, और ये फॉर्मेट मैंने खुद खुद से बनाई है, ये देख सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्म पहले से था नहीं उनके पास, तो ये पेजेस में जो ये सारी चीजें लगाने का मकसद ये मेरा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिटेल लिख दिया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वो मैंने लिखा। डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो CI05 हर पेज में सेम रहेगा। रिवीजन आपका अगर 01 है या C0 है, पहली बार आप जब सबमिट कर रहे हैं तो ये C0 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डेट जो है वो आप लिखेंगे, पेज जितना है सीरियल वाइज के नंबर से आप लिखेंगे, ठीक है। और मेथड स्टेटमेंट फॉर टेंच एक्सेवेशन जो भी यहाँ पे है, जो भी VOs का है वो लिखेंगे, ठीक है। अब मकसद ये है कि यहाँ पे JCB और मैनुअल लिखने का मकसद क्या है। मसला क्या होता है कि जब आप मेथड स्टेटमेंट बनाओगे तो आप एक बार बनाओगे, ठीक है। अब एक बार बनाओगे, दोबारा तो बनाना नहीं है। जब आप एक्सकेवेट करना शुरू करोगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे JCB नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी कोई मतलब केबल है नीचे में, ये ड्रेनेज लाइन जा रही है, इसके वजह से यहाँ पे हम
मैनुअल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैनुअल जो है, मैनुअल का मेथड स्टेटमेंट फिर वापस से ना डालना पड़े, इसलिए आप पहले से बाय जेसीबी एंड मैनुअल दोनों एक ही बार में बना लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, थर्ड पेज में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। पहले जो ऑप्शंस है, इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आप यहाँ पे शो करोगे कि आप सीरियल नंबर वाइज में से कौन कौन सा पार्ट जो है ना आप सबमिट कर रहे हो, इसमें अटैच कर रहे हो, तो ये कंटेंट में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अब नीचे आते हैं, ये सारे को जितना कंटेंट आपने यहाँ पे ऐड किया है सबको आपको डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी इसमें आपने चीज की है। आप इंट्रोडक्शन में ले लेंगे, मेथड स्टेटमेंट फॉर सेफ्टी मेजर एंड द बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग, ट्रेंच एक्सकेवेशन। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल, और रिगार्डिंग एक्सकेवेशन केबल इंस्टॉलेशन, बैकफिलिंग, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड के हिसाब से हम फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें हम उनको बताएंगे। दूसरा पर्पस क्या है आपका, पर्पस ये है कि हम एक्सकेवेट करके फाइबर डालना चाहते हैं, आप फाइबर का कंड्यूट डालेंगे, उस पर स्वीट सॉइल डालेंगे, और उसके बाद वार्निंग टेप वगैरह डाल करके तब हम जो वहाँ पे जो एक्सकेवेट करके जो मतलब सॉइल निकाले हैं उसको वापस से फिर बैकफिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें और पूरी तरीके से सेफ्टी से करेंगे, ये हमारा पर्पस है। स्कोप में आपका क्या है कि स्कोप में आप एक्सकवेट करेंगे, जो भी आपका स्कोप है एक्सकवेट करेंगे, जैसे हमारा है, हाँ भाई, जो भी फाइबर इंस्टॉलेशन है वो ट्रेंच हम लोग सर्वेयर के मदद से वो वहाँ पे ये करेंगे, और उसके बाद बैकफिलिंग करेंगे। अगर बीच में रोड आता है तो रोड को एक्सकेवेट करेंगे, उसके हिसाब से सारी चीज़ें वहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो भी सर्वे है, उसके बाद नेसेसरी सेफ्टी वर्क है, एक्सकेवेशन है, लेइंग फाइबर है, बैकफिलिंग, ट्रेंच एक्सकेवेशन, ये सारी चीज़ें आपके स्कोप में होगी। जो भी आपके स्कोप में होगा वो आप यहाँ पे शो करोगे। ऑब्जेक्टिव में आप ये सारी चीज सेव के तौर पे किस तरीके से आप करेंगे, कैसे करेंगे विदाउट डैमेज, जो भी इंस्टॉलेशन पहले से है वो सारी चीजें आप इसको डिफाइन करके बताओगे, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे इस पे आपको जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है वो मैं शो कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग जो है वो मैं शो कर रहा हूँ, अप्रूवल सॉफ्ट ड्राइंग जो है वो मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंसर्न अथॉरिटी है, आईएफएससी ड्राइंग है, इसके हिसाब से नियम सेफ्टी के मुताबिक में मैं ये काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि काम करने से पहले ये हम सबमिट करते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, पीएम, सीएम, पीई, एसई, क्यूए, क्यूसी, एचएससी, सेफ्टी ऑफिसर, ये सारी चीजें, सारे बंदे जो है ना इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। अब इन्वॉल्व रहेंगे तो सबका अपना अपना काम होगा। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस प्रोजेक्ट में, ये जो मेथड स्टेटमेंट हम जो सबमिट कर रहे हैं, तो इस काम के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल रहेगा वो सारी चीजें आप इसमें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। कि कोई भी ट्रेंच एक्सकेवेशन, बैकफिल एग्जीक्यूट करने के लिए अप्रूव ड्राइंग हम लोग सबमिट कर चुके हैं, और वो अप्रूवल है मेरे पास में ऑलरेडी, तो काम करने के लिए हमें ये अप्रूवल की जरूरत है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ठीक है, हमारा नहीं, ठीक है। उसके बाद वो टीम मैनेज करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो वो टीम मैनेज करेगा, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो क्लाइंट के साथ होगी वो ये करेंगे। अप्रूवल जो भी मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट और इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होगी, वो अप्रूवल लेने का मतलब जिससे इंफॉर्मेशन ये सबमिट करवाने का जो काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा। सेफ्टी इशू करवाना, क्वालिटी इशू करना, क्वालिटी पे ध्यान देना, फाइनल जो हैंड ओवर होगा वो सारी चीज़ें, बजट एंड कंट्रोल, कितना बजट है आपका, क्या है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, और ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर करेंगे, ठीक है। अब जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो सारी चीजें आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिस्ट में लिखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर का जो भी काम होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से साइड पे जाकर के देखना कि सब काम आराम से हो रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। डेली वर्क जो भी आपका प्लानिंग है उसके हिसाब से वीकली और डेली रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो भी साइट का जो प्रॉब्लम्स है वो हैंडल करना, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर का पूरी तरीके से काम होता है। जो भी मटेरियल आपका मतलब छूटा हुआ है, जो मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है आपका वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब वहां पे आ जाता है तीसरा, ये सारी चीजें हैं। अगर मैं ये
पूरा डिटेल आपको मैं बताने लग गया, ठीक है। तो अगर बोलेंगे तो मैं स्पेशली आपको इसको सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं अगर डिटेल में बताने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एज अ छोटा छोटा शॉर्ट नोट मैं आपको बताना चाहता हूँ बस, ठीक है। क्योंकि जो बनाते हैं उनको पता होता है, और जिनको मालूम नहीं है एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, ठीक है। आप अगर अलग अलग से बोलेंगे तो मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का अलग अलग जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सबका अलग अलग बताने की आपको कोशिश करूंगा अगर आप बोलेंगे तो। नहीं तो अभी जैसा नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ वैसा समझने की कोशिश करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो है वो टेक्निकल सुपरविजन जो होगा, या एफएससी मेथड स्टेटमेंट को रिलेटेड जो भी ट्रेंचेस होगी, जो लेयर होगी, जो जहाँ पे जेसीबी का काम है वहाँ पे जेसीबी यूज करवाएंगे, जहाँ पे मैनुअल यूज करना है वहाँ पे मैनुअल यूज करवाएंगे। और वो क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है ना, मतलब ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर, फोरमैन, साइट टेक्नीशियन से डेली वर्क का प्लान लेंगे, ठीक है। प्लान मतलब ये होता है कि आप आज क्या काम करेंगे या एक सप्ते में कितना काम करके खत्म कर देंगे, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है ना प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर को बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें और कौन कौन सी इक्विपमेंट, मटेरियल इक्विपमेंट चेकिंग, और मटेरियल जो है वो वार्निंग टेप, सैंड फीटिंग, फाइबर ऑप्टिक केबल, एसडीपी फाइबर अवेलेबल है कि नहीं है, साइट पे है कि नहीं है, या फिर आपने स्टोर में है कि नहीं है, और जेसीबी जो मैनुअल है, कॉम्पैक्शन है, वो हम लोग यूज करेंगे कि नहीं, ये सारा काम इनका होगा, ठीक है। वर्क इंस्पेक्शन हैंडओवर है, प्रॉब्लम सॉल्वेशन साइन, डेली मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सारा काम इनका हो जाता है। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर जो है डेली बाय डेली साइट एक्टिविटीज पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जेसीबी से काम हो रहा है या मैनुअल से हो रहा है, केबल लेइंग सही से हो रहा है कि नहीं, पाइप सीधा जा रहा है कि नहीं, कंड्यूट जो है ना वो हम सीधा डाल रहे हैं कि नहीं, कोई टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, या जो डेप्थ हमारा जो मेथड स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारे स्कोप में जो डेप्थ दिया हुआ है वो डेप्थ के हिसाब से हमारा काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये भी चेक करेंगे कि मटेरियल जो है वो फाइबर केबल इन यूज कौन सा पीवीसी कंड्यूट हो रहा है या फिर एसडीपी पाइप हो रहा है, बैकफिलिंग सही से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्यूए क्यूसी से कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई क्यूए क्यूसी ये सारी चीज को सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारा काम जो है ना वो साइट इंजीनियर उनको बताएगा, तो क्यूए क्यूसी जो है ना वो इनका रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनका प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है तो वो ये प्रोजेक्ट इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर पे सॉल्यूशन लेकर के ये काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी इंजीनियर ये होता है कि अगर क्यूसी के पास में मेथड स्टेटमेंट, ये जो काम मैं कर रहा हूँ कौन से बेसिस पे कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, ये सारा डिटेल जो है ना वो क्यूसी बताएगा, और जा करके सारे मटेरियल्स की चेकिंग और एक्सकेवेशन की चेकिंग, सर्वेयर की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, और जो पाइप जो कंड्यूट हम डाल रहे हैं उसका MIR WIR हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद वो जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वार्निंग टेप सही से डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, एज पर कोऑर्डिनेट्स काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें काम करना जो है ना वो क्यूए क्यूसी का मसला है, ठीक है। वो क्यूए क्यूसी उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें जब होगी तो रिपोर्ट जो है वो क्यूसी क्यूए क्यूसी इंजीनियर जो है वो क्यूसी मैनेजर को बताएगा, और मैनेजर वो शो करके उसको सबमिट करवाएगा, और सबमिट करने के बाद उसका अप्रूवल लेगा, ठीक है। अब उसी में जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर और क्लाइंट जो है वो एग्जीक्यूट ऑल एक्टिविटीज, जो भी सारी चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें उससे कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्लाइंट इंस्पेक्शन से मतलब कंसल्ट करके उनको इनवाइट करेगा WIR के थ्रू कि आ करके आप मेरा काम देख सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर का भी ये मसला होगा कि सेफ्टी ऑफिसर साइड पे देखेगा वो सारी परमिट आपके पास में है कि नहीं है, सेफ्टी जो इंट्रोडक्शन होते हैं, PPE होता है, वो सारी चीज़ें, सेफ्टी ग्लव्स हो गए या फिर हेलमेट हो गए या ग्लास हो गए या फिर चश्मा वगैरह हो गया, ये गूगल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, मास्क वगैरह, लेबर वगैरह का कोई मसला तो नहीं हो रहा, ठंडा पानी है तो गर्म पानी है, ये सारी चीज़ें जो है ना सेफ्टी का मैटर करता है, वो सेफ्टी जो है ना वो सारी चीज़ें हैंडल करेंगे,
ठीक है। अब मान लेते हैं ये मटेरियल्स हम क्या यूज कर रहे हैं, जो स्वीट सॉइड हम जो डालने के टाइम में यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हैं, वार्निंग टेप यूज कर रहे हैं, बैक फिलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, या सैंड फीडिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें शो करेंगे। इक्विपमेंट हम लोग कौन लोग यूज कर रहे हैं, वहाँ पे अगर जेसीबी है, नॉर्मल जमीन है, तो हम लोग जेसीबी यूज कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं सपोज कि फ्यूचर में आगे चल के जो है ना कुछ पथरीला एरिया हो गया या हार्ड एरिया हो गया, तो हम लोग बॉकलेन भी यूज करेंगे, ठीक है। तो लोडर वगैरह भी यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे कंड्यूट डालने में थोड़ा मुश्किल ना हो जाए। तो वो सारे जो भी आपके दिमाग में आता है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ना, सारे टूल्स जो है ना, आप इसमें शो करवा दो। यूज हो ना हो आप इसमें डाल दो, जिसमें आपको 5% भी आपको अंदाजा है कि कभी ना कभी यूज हो सकता है, तो आप वो डाल दो। अगर डाला रहेगा तो कोई पूछेगा भी नहीं, रखा रहेगा तो कोई मसला ही नहीं है। अगर यूज होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ एसएसजी मिनिस्टर जो भी है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पे लिख दोगे कि हाँ भाई एचएससी मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, सेम एज अ सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। किस तरीके से हम यूज करेंगे, लेबर को सेफ्टी हेलमेट देंगे, ग्लासेस देंगे, शूज देंगे, ग्लव्स देंगे, मीन्स द मास्क देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप शो करवाएंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं, मेरा सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे है, ये सारी चीजें हम लोग उसको शो करवाएंगे कि वहां पे सेफ्टी ऑफिसर लाजिम रहेगा, ठीक है। अब प्रोसीड्यूर किस तरीके से हम इस चीज को हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सकवेट करेंगे। एक्सकवेट कितना करेंगे भाई, तो इसका डेप्थ जो होगा वो 80 to 1 मीटर होगा। वो यहाँ पे 600 to 1 मीटर हमने लिखा है, क्योंकि कहीं कहीं पे पथरीला एरिया हो जाता है तो ऐसा। लेकिन हमारे बीओक्यू में जो है 800 mm टू 1000 mm डेप्थ होता है, अब 300 mm टू 500 विड्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शो करेंगे, सब पूरा डिटेल यहाँ पे लिखेंगे कि अगर बैरिकेड लगाएंगे, कंड्यूट डालेंगे, एक्सकेवेट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, ये सारी चीजें शो करेंगे, ठीक है। ट्रेंच सोरिंग मीन्स हो जाता है कि अगर मतलब हमारा जो भी हैंड होल है उसमें हम लोग कोरिंग करेंगे, ये सारी चीजें, और जो भी मीन्स प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आता है वो आप इसमें ऐड कर दो, काम पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद हम लोग जो है ना वो माइक्रोडक्ट डालेंगे। माइक्रोडक्ट कितना होगा, मूविंग रील होगी कितनी होगी, बर्न माइक्रोडक्ट है, मिनिमम डेप्थ जो है 0.6 मीटर है, इसका माइक्रोडक्ट का 450 mm बिलो नीचे जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे। उसके बाद केबल इंस्टॉलेशन करेंगे, केबल कौन सा करेंगे, 144 करेंगे, 48 करेंगे, ये सारे यहाँ पे आप जो है ना डिफाइन कर देना, ठीक है। डिफाइन करने के बाद उसके बाद टेस्टिंग करूंगा, जो भी हमारा OTDR टेस्ट होता है वो हम टेस्टिंग करेंगे। फिर बैकफिलिंग करेंगे, बैकफिलिंग करने का कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर देना, ठीक है। बैकफिलिंग का प्रोसेस क्यों होगा, 3 लेयर में होगा। तो आप अगर 2 लेयर में करते हैं, 1 लेयर में करते हैं, हम लोग 3 लेयर में करते हैं, तो 3 लेयर में हम यहाँ पे सैंड लेयर करेंगे। कौन सा बैकफिलिंग प्रोसेस का कौन सा सैंड है जो आप यूज करेंगे, इसमें ग्रेवल यूज करेंगे, सॉफ्ट सॉइल यूज करेंगे, या फिर रमल यूज करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आप बताएंगे। और वापस से आप जब बैकफिलिंग करेंगे तो लेवल कैसा रखेंगे, जो लेवल हमें पहले मिला था उसका एकदम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे खड्डा है कहीं पे ऊंचा कर दिए, तो ऐसा नहीं। वर्क प्रोसीड्यूर इसी तरीके से जो एग्जीक्यूट करने से पहले हम ड्राइंग देखेंगे, केबल रूट देखेंगे, सर्वे करवाएंगे, सर्वे का पॉइंट उठाएंगे, उसके बाद जाकर के परमिट लेंगे। परमिट लेने के बाद हमें एक्सकेवेशन शुरू करेंगे। एक्सकेवेशन कैसे करेंगे, जो भी होगा पहले भी मैंने बताया, तो मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है कि जेसीबी से करवाएंगे। विड्थ जो है 30-40 सेंटी होगा, डेप्थ जो है 60-90 एज पर स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है। मैनुअल में कैसे करेंगे, तो मैनुअल के हिसाब से अगर हम जेसीबी अगर नहीं यूज करते, वहाँ पे छोटा जगह हो तो वहाँ पे करेंगे, या कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो हम करेंगे पिकल से और शॉवेल से करेंगे। डेप्थ जो है इतना रहेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। केबल लेंथ 10 सेंटी के ऊपर जो है ना हम लोग बैकफिलिंग करेंगे, सैंड बीडिंग करेंगे। सैंड बीडिंग करने के बाद उसके बाद वार्निंग टेप डालेंगे, फिर बैकफिलिंग कर देंगे, सर्विस जो है वो रेस्टोरेशन कर देंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में जो है सारी चीज़ हो जाएगी तो केबल रूटिंग करेंगे, फिर कंप्लीशन जो भी एक्सकवेशन बैकफिलिंग करके पूरे को फाइनल करके उसके बाद फाइबर का टेस्टिंग लेकर के ख़त्म कर देंगे। इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा मेथड स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होगा। रेफरेंस के तौर पे डेली रिपोर्ट का जो भी सबमिशन है वो मैं सबमिट करता रहूंगा हर दिन, हर सप्ते में।
और हमारा जो एस बिल्ड होगा बाय द रूट होगा, जो रूट में हमने केबल डाले, जो रूट में हमने कंड्यूट डाले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एस बिल्ड में शो कर देंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल का WIR और MIR में सबमिट करूंगा, MIR वगैरह सबमिट कर दूंगा, ये सारी चीज़ें इसमें शो कर देना है, बता देना है, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट में हम क्या डाल रहे हैं, ये देखें, अटैचमेंट में हम ITP डाल रहे हैं, चेकलिस्ट डाल रहे हैं, रिस्क असेसमेंट डाल रहे हैं, और जो भी क्रॉसिंग है हमारा, जैसे सर्वे रिपोर्ट, ट्रेंच क्रॉसिंग सेक्शन मींस ड्राइंग होता है कि आप जो एज बिल्ड है, अगर आप ड्राइंग के हिसाब से चल रहे हैं, जो सॉफ्ट ड्राइंग है आपका उसके हिसाब से चल रहे हैं तो ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर आपका कोऑर्डिनेट घूम जाता है तो आप ये मैनुअल के थ्रू, आप एस बिल्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। केबल लॉयड का प्लान मैं बता दूंगा, उसके बाद सेफ्टी साइनेजेस जो सैंपल्स है वो मैं अटैच कर दूंगा, JCB का जो पूरा डिटेल्स है, जो उसका पेपर्स है वो मैं अटैच कर दूंगा। उसके बाद ये सारी मतलब ITPs मैं अटैच कर देता हूँ हमेशा, अटैच ITPs और रिस्क असेसमेंट भी अटैच कर देता हूँ। बाकी कंपनीज में अलग अलग करते हैं, हम लोग भी कभी कभी करते हैं, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक ही बार में अटैच कर दिया है, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ITPs और रिस्क असेसमेंट के लिए आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, लेकिन समझ में जो जहाँ पे आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा फिर से। तो ये था मेरा मेथड स्टेटमेंट बनाने का तरीका। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में इसी तरीके से एक प्रॉपर मेथड स्टेटमेंट प्रैक्टिकली प्रिपेयर किया जाता है बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट और QA QC के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और पसंद आता है या आपको कुछ नॉलेज दे पा रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं एक रियल साइट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो जो भी होगा मैं साइट पे ले जाके भी आपको समझाता हूं, और जो प्रैक्टिकली है लैपटॉप से या स्क्रीन से वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको सही लगता है कि हाँ भाई सही वीडियोस है या कुछ भी नॉलेजेबल है, थोड़ा समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें।